क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का वीडियो नंबर फर्स्ट। हेलो दोस्तों, आज हमें कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर चौथे का वीडियो नंबर पहला पढ़ना है। आपके अध्याय नंबर चौथे के पाठ का नाम है परमाणु संरचना या प्रारंभिक मॉडल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग 9 में 10 में पढ़ चुके होंगे कि परमाणु होता क्या है, एक बार एक झलक इसकी देख लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। देखिए, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हुए बिना भाग लेता है। ठीक है, विभाजित नहीं होता है लेकिन वह भाग लेता है। तो यही हमारा क्या होता है, एटम परमाणु होता है। ठीक है, तो परमाणु देखिए क्या होता है, लिख देंगे हम इसको। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है। ठीक है, वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हुए बिना, ठीक है, क्या हो जाएगा, विभाजित हुए बिना, विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए ऐसे हो जाएगा, विभाजित हुए बिना भाग लेता है। ठीक है, विभाजित हुए बिना भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अच्छा, जो परमाणु के मूल कण हैं कौन कौन से हैं, देखिए हम क्या रख देंगे, परमाणु के मूल कण। ठीक है, तो सबको पता परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। यह तीनों ऐसे कण हैं जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, सदैव या हमेशा उपस्थित होते हैं, इन्हें ही मूल कण कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ लिख लीजिए आप लोग विशेष में नोट, जैसे सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन केवल एक ऐसा पदार्थ है, देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, और सभी जितने भी पदार्थ हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में, ठीक है, जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये तो था परमाणु के बारे में। अब हम जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी खोज कैसे हुई, किसने किया, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज, और उन्हें हम कैथोड किरणें भी कर सकते हैं, क्योंकि कैथोड किरणें एक ऋणात्मक किरणें होती हैं और इलेक्ट्रॉन पे भी ऋणात्मक होता है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक किरणें या कैथोड किरणें के नाम से जानते हैं। अच्छा, देखिए इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नली ली, क्या लिया, उसने एक विसर्जन नली लिया। उसके बाद यह हो गया आपका निर्वात पंप, उन्होंने यहाँ पे निर्वात पंप लगाया। ठीक है, विसर्जन नली लिया, निर्वात पंप लगाया। इधर उनका था एनोड और इधर उनका था कैथोड। जो कैथोड पे माइनस होता है, एनोड पे प्लस होता है। इसको हम लिख लेते हैं कैथोड
एनोड, उन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी यानी विद्युत उच्च विभव वाली बैटरी से इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। अच्छा देखिए, जो छोटा वाला डंडा है यह माइनस का होता है और बड़ा वाला जो डंडा है यह प्लस का होता है, यानी कैथोड होता है और यह एनोड होता है। तो उन्होंने जब देखा, जोड़ा, जो उन्होंने उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ा, तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, कैथोड से कुछ किरणें निकलती जो एनोड की सामने वाली दीवार पे जाके टकराती हैं और टकराते ही वह एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती हैं या चमक उत्पन्न करती हैं। और उन्हीं चमक को इन्होंने, जूलियस प्लकर ने, कैथोड किरणें कहा। फिर जे थॉमसन ने भी इनका नाम कैथोड किरणें ही कहा और इन्हें, ये थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं को कहा। ठीक है, तो यही प्रयोग था। चलिए अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि जब जूलियस प्लकर ने, ठीक है, क्या लिख देंगे, जब जूलियस प्लकर ने विद्युत विसर्ग नली, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्ग नली या विसर्जन नली भी हम इसे कह सकते हैं। विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब, ठीक है, यहाँ देखिए निम्न दाब भी इसमें लगा था, निम्न दाब व उच्च विभव पर उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या किया उन्होंने, विद्युत धारा प्रवाहित की। जब उन्होंने प्रवाहित की तो उन्होंने पाया कि, तो उन्होंने पाया कि, देखिए उन्होंने क्या पाया कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणें से कुछ अदृश्य, कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है, उन्होंने पाया कि, लिख देंगे उसको, कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य, दिखाई न देने वाले कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो नली की दीवार पर टकराकर, जो नली की दीवार पर टकराकर, ठीक है, जो नली की दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं वह, हरे रंग की, ठीक है, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, हरे रंग की चमक क्या करती हैं, वह उत्पन्न करती हैं, क्योंकि, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए नोट में देख लीजिए, क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकलती हैं, क्योंकि यह किरणें कैथोड से, ठीक है, क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकलती हैं। अच्छा, जब ये किरणें कैथोड से निकलती तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ठीक है, निकलती, इसलिए जे थॉमसन,
क्या कितने लोग इसे थॉमसन कहते हैं। जे थॉमसन ने, ठीक है, इनको कैथोड किरणें कहा था। जे थॉमसन ने इनको कैथोड किरणें कहा था। इसलिए लोग पूछते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो हम लोग तुरंत बताते हैं जे थॉमसन ने, क्योंकि नाम तो जे थॉमसन ने तो रखा था, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जूलियस प्लकर ने तो बस खाली इन्होंने इतना बताया है कि अदृश्य किरणें निकलती हैं जो सामने वाली दीवार पर टकरा कर एक चमक उत्पन्न करती हैं हरे रंग का। और उन्होंने नहीं बताया कि उन किरणों का नाम क्या था, लेकिन नाम किसने बताया, जे थॉमसन ने। इसलिए इनके जनक जे थॉमसन ही माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट में लिख लीजिए कि कैथोड किरणों को आपने तो कभी देखा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ बता दें आपको, जो पुरानी पहले टीवियाँ होती थी जो काफ़ी बड़ी होती थी, सामने तो एक पर्दा लगा रहता था और जो पीछे पतली सी नली होती थी उसी में वह कैथोड किरणें भरी होती थी। ठीक है, देखिए क्या लिख देंगे हम, टीवी की पिक्चर ट्यूब, टीवी की पिक्चर ट्यूब एक कैथोड नलिका ही होती है, एक कैथोड नलिका ही होती है, कैथोड नलिका ही होती है, जो पुरानी टीवियाँ थीं। अच्छा, अब लिख लेते हैं कैथोड किरणों के गुण। हम अब कैथोड किरणों के गुणों के बारे में लिख लेते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, देखिए कैथोड किरणों के गुणों के बारे में जब लिखेंगे अब माइनस को ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में इसके बाद हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के भी तो गुण होंगे, क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन किरणें है तो है कहीं, लेकिन कैथोड किरणों को देखिए वह माइनस ही होता है, एक किरण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक परमाणु है, तो उसके बारे में तो लिखेंगे अच्छी तरह कि उनके क्या क्या गुण हैं। तो पहले जान लेते हैं कैथोड किरणों के गुण। देखिए कैथोड किरणों में क्या गुण थे। पहला गुण इनका था कि कैथोड किरणों के गुण नली में भरी गैस, ताप, दाब एवं इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। जो गैस भरी होती है नली में वह ताप, दाब एवं इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर वह नहीं करती है। पहला तो यह हो गया आपका गुण, तो इसको लिख लेंगे। कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण नली में भरी गैस, नली में भरी गैस, ताप, दाब, नली में भरी गैस, ताप, दाब एवं इलेक्ट्रोडों, ताप, दाब एवं इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। ये तो पहला था आपका। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कहा है कि जब कैथोड किरणों के मार्ग में, जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, कैथोड किरणों के मार्ग में जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होती है। जाता है तो क्या हो जाएगी, देखिए उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए अच्छा इससे हमें क्या
स्पष्ट हुआ कि हम अगर कैथोड किरणें जो चलती हैं सीधी रेखा में, अगर हम उसके सामने कोई वस्तु रख दें जो अपारदर्शी है, तो उसे वो भेद के पार नहीं हो पा रहा, बल्कि उसकी छाया उसके सामने वाले पर्दे पर बन जा रहा है। तो इससे हमें यह स्पष्ट है जो कैथोड किरणें वह हमेशा सीधी रेखा में ही चलती हैं। ठीक है, वह हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यह, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिख देंगे इससे यह स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। चलिए एक दो और इसका हम देख लेते हैं गुण। देखिए इसके तीसरे गुण क्या हैं कि जो किरणें हैं यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित, इसको है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित हो जाती हैं। और इसका चौथा गुण है कि कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैस को आयनित कर देती हैं। क्या हो जाएगा कि जो कैथोड किरणें हैं, ठीक है, जो कैथोड किरणें हैं वह विसर्जन नली में भरी गैस को विसर्जन नली में भरी गैस को आयनित, ठीक है, आयनों में तोड़ देती हैं, यानी आयनित कर देती हैं। तो 3-4 गुण तो बहुत हैं, इसलिए देखो दोस्तों मैं बहुत छाट छाट के लिखवाता हूँ ताकि बच्चों को नोट्स भी बनाने में आ जाए और अपने एग्ज़ाम में तैयारी करने में भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो मेरे साथ नोट्स भी बनाते जाइए। चलिए हम अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के गुण। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के गुण। हम पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के गुण होते क्या हैं। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक मौलिक कण होता है। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है। अब दूसरा इसका गुण क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। छोटा छोटा लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और लिखने में भी इंटरेस्ट हो। अब हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश एक एक नंबर में बहुत पूछता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.602 गुणे 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम अगर इसे ESU में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं -4.808 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ठीक है, इसको हम ESU बोलते हैं। ठीक है, हम इसे यूनिट भी बोल सकते हैं। यह इतना होता है। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.019
9.109 गुणे 10⁻28 ग्राम। ये तो द्रव्यमान हो गया। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, अब त्रिज्या कितनी होती है? 2.8 गुणे 10⁻18 सेंटीमीटर, यह हमारा त्रिज्या होती है। ठीक है, तो 3 4 4 5 गुण लिख देंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको नोट में, उसको एक सूत्र है बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉन के उपरोक्त द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान कहते हैं। विराम द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, ताकि कोई पूछ दे तो आप लोग भटके, भूले नहीं। इलेक्ट्रॉन के उपरोक्त द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है आइंस्टीन के अनुसार। फार्मूला आपका क्या है? देखिए, आइंस्टीन के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम बराबर क्या होता है? m0/√1 - v²/c²। यह फार्मूला होता है, जहाँ पे देखिए अब हम लिख सकते हैं, जहाँ c क्या है आपका? प्रकाश का वेग है। c आपका क्या है? प्रकाश का वेग है। v आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। और m0 आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। ठीक है, तो ये तो थी आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में शुरू से अंत तक, कैसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, किसने खोज किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में था। अब हमें पढ़ना है धन किरणें। धन किस में होता है? प्रोटॉन में होता है, यानी धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब धन किरणें, प्रोटॉन की खोज जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।